तो द्वारिका जाकर सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम किया। देवकी और वसुदेव जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया भगवान ने। भगवान माता पिता को प्रणाम करके हमें ये शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, भगवान हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि जो अपने बड़ों को प्रणाम करता है उसकी चार चीजें स्वतः ही बढ़ जाती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें बढ़ जाती हैं कब? जब हम अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं। साधु संतों को, ब्राह्मणों को और अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे लोग प्रणाम करना भूल रहे हैं। प्रणाम करने की संस्कृति नष्ट हो रही है। अब हाय हेलो की संस्कृति प्रारंभ हो गई भैया। अब लोग दूर से हाथ हिला देते हैं। कोई प्रणाम भी करता है तो देखो दंडवत प्रणाम करने का विधान है, चरण स्पर्श होना चाहिए। चरण के स्पर्श का प्रमाण ही मान्य है। अपने बड़ों का चरण स्पर्श करना चाहिए और साधु महात्माओं को दूर से दंडवत प्रणाम करना चाहिए। साधु महात्माओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से दंडवत करके प्रणाम करें। लेकिन आजकल महाराज ऊपर से ही लोग झुकना ही नहीं चाहते। कमर कहीं दर्द ना हो जाए, ऊपर से दूर से प्रणाम कर देते हैं। लोग चरणों से धीरे धीरे घुटनों पे आए, घुटनों से धीरे धीरे कमर पे आए और अब तो कमर से भी ऊपर ऐसे हाथ करके महाराज प्रणाम, ऐसे भी लोग हो गए। महाराज प्रणाम, दूर से प्रणाम कर लेते हैं। तो कहने का भाव ये है, प्रणाम करने वाला व्यक्ति चार चीजें उसकी स्वतः बढ़ जाती है। कोई भी माँ चाहे कि मेरा पुत्र बुद्धिमान हो, कोई भी माँ चाहे कि मेरा पुत्र दीर्घायु हो, बढ़िया विद्वान हो, उसकी आयु बढ़ जाए, निरोगी हो जाए, तो एक काम सिखा दो। क्या? बड़ों को प्रणाम करना अपने बच्चों को सिखा दो। आयु, विद्या, यश और बल स्वतः ही बढ़ने लगेगा। क्योंकि हम किसी को भी प्रणाम करते हैं तो कोई ऐसे थोड़ी बोलता है जा तेरा सत्यानाश हो जाए। क्या बोला है किसी ने कभी? यही बोलते हैं भाई, यशस्वी भव, प्रसन्न रहो, सुखी रहो, दीर्घायु भव। सुंदर सुंदर आशीर्वाद देते हैं बड़े, इसलिए प्रणाम करना चाहिए। और जो अपने बड़ों को प्रणाम नहीं करते, शुष्क कांष्टानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जना। जो अपने बड़ों को प्रणाम नहीं करते वो लोग मूर्ख होते हैं। जिस प्रकार सूखी लकड़ी झुकती नहीं है, लेकिन जिस वृक्ष में फल आते हैं वह वृक्ष झुक जाता है, उसी प्रकार मूर्ख लोग कभी किसी के सामने झुकते नहीं हैं।